हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं और मैं भी यह अनुमान लगा रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे और घर में होंगे। क्या है सत्य है? कोविड-19 का पालन कर रहे हैं आप लोग? अगर कोविड-19 का पालन करिए, जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसे आपके लिए है, यानी पूरे जनता के लिए है। तो कहना चाहिए कि इस महामारी के बचाव के लिए यदि एक दूसरे का संपर्क होना नहीं चाहिए तो निश्चित रूप से एक दूसरे से दूर रहें और अलग रहें, घर में रहें और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। ठीक बच्चों, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उसमें क्या किया, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाया। तो आपसे उम्मीद यह करता हूँ कि आप काफी में अपनी एक क्वेश्चन जो लिखाया गया होगा लिख लिए होंगे और वो उसको धीरे धीरे आप लर्न करना शुरू कर दीजिएगा। आज हम इस साइंस की क्लास में थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे और थर्ड चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है फाइबर और क्लॉथ, तंतु हमारे वश। मतलब तंतु जो हमारा होता है वो एक फाइबर है, फाइबर को ही तंतु बोला गया है और फाइबर का दूसरा नाम होता है रेशे। रेशे का नाम आप जरूर सुने होंगे, जो मतलब कहना चाहिए कि रेशा धागा जो होता है उसी का नाम तंतु। और आवर यानी हमारे हो गए और क्लॉथ आपका वस्त्र हो गया। यानी कहने का मतलब होगा तंतु हमारे जो वस्त्र हैं आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चले आज इसके बारे में थोड़ा समझते हैं है क्या ये। तो अपने शरीर को ढकने के लिए हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से हमें अगर शरीर को ढकना है तो वस्त्र की आवश्यकता होती है और हमें विभिन्न मौसम में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। मतलब कहना चाहिए कि जो मौसम का परिवर्तन होता है, जो 3 भागों में डिवाइड है आपका, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, यानी विंटर सीजन है, समर सीजन है, रेनी सीजन है। मतलब कहना चाहिए कि ये जो हमारे सीजन है, सीजन के आधार पर आपको वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारा ये पॉइंट है चैप्टर है तो हम इसके ही बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ा समझने की आप कोशिश करिएगा। तो विभिन्न प्रकार के जो मौसम होते हैं उन मौसमों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकता और भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र की आवश्यकता मेरे को पड़ती है। इसके बाद कहा जाए हमें विद्यालय में जाने के लिए, खेलने जाने के लिए, किसी विशेष समारोह में जाने के लिए, यहाँ तक कि सोने के लिए भी वस्त्रों की आवश्यकता होती है। यानी जितने भी आपको पॉइंट बताया गया है सभी में क्या होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है। वस्त्र हमारे लिए इतने ही आवश्यक है जितने रहने के लिए है। जो आपको बताया गया है मनुष्य के लिए 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जैसे ही घर है आपको आवश्यकता रहने के लिए, उसी तरह से कपड़े की भी आवश्यकता होती है। ठीक बच्चों, समझते जाइएगा। परंतु क्या आपने सोचा कि मनुष्य तब कैसे रहता होगा जब वस्त्र ही नहीं थे? आज तो मतलब है पिछले पूर्वज की बात करते हैं आपको, जब मनुष्य कैसे रहता होगा जब वस्त्र ही नहीं था। उसके लिए बहुत सारी कहानी है, आप जाकर के मतलब 10th में और पढ़ेंगे डिटेल। यहाँ अपने 7th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में थोड़ा थोड़ा पॉइंट दिया हुआ है, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बच्चों। अति प्राचीन काल में जब मानव गुफाओं में रहता था, बहुत प्राचीन काल की बात है, मनुष्य कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। तब उसके पास ना तो वस्त्र रहते थे जितने आज हमारे पास हैं, वह अपने शरीर को पशुओं की खाल तथा वृक्षों की छालों से ढकता। यद्यपि गर्मी में भरी सभी वस्तु गर्म होती थी लेकिन सर्दियों के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। ये जो गर्मी मैंने आपको बताया ये सब क्या होते हैं, गर्मी में तो क्या गर्म रखते थे लेकिन सर्दियों में इसकी आवश्यकता मतलब पर्याप्त रूप की आवश्यकता नहीं होती थी। मतलब कहना चाहिए कि सर्दियों के लिए पर्याप्त नहीं होता था। कहना चाहिए कि अग्नि की खोज के पश्चात मानव अपने शरीर को वृक्षों की पत्तियों तथा छालों से तथा पशुओं की खाल से ढकने लगा। जब अग्नि की खोज के पश्चात, अग्नि की खोज हुई समय, अग्नि की खोज के पश्चात क्या हुआ बच्चों कि
मानव ने कृषि की खोज की और कृषि खोज की तो मनुष्य क्या करने लगा, कृषि करने लगा और कृषि प्रधान देश बन गया। अब ये कई प्रकार की फसलें जैसे अनाज, सब्जियां, कपास, जूट आदि मतलब मानव। तो बच्चों देखिए आगे, जब नवपाषाण युग था तो कहना चाहिए कि नवपाषाण युग में मानव ने कृषि की खोज की और कृषि की खोज करने के बाद उन्होंने क्या किया, अब ये कई प्रकार की फसलें उगाने लगे। फसल कौन कौन सी है, जैसे क्या हुआ, अनाज, सब्जियां, कपास, जूट। क्या क्या बच्चों, अनाज, सब्जियां, और कहना चाहिए कि जूट, ये सब क्या हो गया बच्चों, उगाने लगा। अनाज हो गया, जूट हो गया, सब्जियां, ये सब क्या हो गया नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग कब हुआ, ये नवपाषाण युग में किसकी खोज की इन्होंने, कृषि की खोज की, कृषि की खोज की उन्होंने। अब कृषि की खोज की तो धीरे धीरे अनाज उगाने लगे। फिर कहा गया क्रमागत रूप से सैकड़ों वर्ष तक मानव ने बुनाई की कला सीखी। करोड़ों वर्ष तक मानव ने क्या की, बुनाई की कला सीखी। ये कृषि की सिखाई सीखने के बाद क्या हुआ, बुनाई, बिनना पूरा मतलब सीखा उन्होंने। जैसे मतलब बिनना मतलब समझते हैं, जैसे कम्बल होता है तो कम्बल कैसे बिनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बुनाई के उसको बोलते हैं। उसके बाद बहुत समय पश्चात उसने कपड़े सिलने के लिए सिलाई सीखी। मतलब कहना चाहिए कि जब ये बुनाई उन्होंने सीख लिया, बुनाई सीखने के बहुत समय बाद यानी पश्चात उन्होंने क्या किया, कपड़ा सीखने की सिलाई की, यानी कपड़े सिलने की कला सीखी। ठीक बच्चों, ये हुआ बहुत समय पश्चात हुआ, इसकी जानकारी मानव को हो गई। इसके बाद गांवों अथवा कस्बों में जीवन व्यतीत करने लगा। जब इतनी जानकारी मतलब मनुष्य को हो गई प्राचीन काल में, धीरे धीरे कहाँ जा गया बच्चा, मतलब ये मानव कहाँ गया, गांव में गया और गांव में उन्होंने रहना सीखा। रहने के बाद क्या किया उन्होंने, अब वक्त एक आवश्यकता बन गया है जिसके कारण निम्नलिखित है। मतलब कहना चाहिए कि पहले ये क्या करता था, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप मैंने आपको बताया। जब उन्होंने कृषि सीखा तो इसके बाद बुनाई सीखा, बुनाई के बाद कपड़े सिलने के लिए कला सीखी और फिर कपड़ा मतलब सिलने लगा। इसके बाद ये सोचा कि कपड़ा तो सिल लिया है, फिर मतलब व्यवस्था होनी चाहिए गांव में। यानी कहा धीरे धीरे पहुंच गया, गांव में पहुंच गया और गांव में जाकर के जब रहने लगा तब वहां पे बहुत सारी आवश्यकता उसको पड़ने लगी। आवश्यकता कैसे पड़ने लगी बच्चों, देखिए वस्त्र हमारे शरीर को धूल, धूप, सर्दी, वर्षा तथा कीटों से बचाते हैं। उन्होंने पहला पॉइंट उन्होंने बताया, क्या कहा कि वस्त्र हमारे शरीर को धूल से, धूप से, धुआं से, डस्ट से, मतलब कहना चाहिए कि अनेक प्रकार से वो सुरक्षा करने लगा। तब उन्होंने ये समझ में आया कि नहीं, वस्त्र बहुत ही आवश्यक है मानव जाति के लिए, जीवन के लिए। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि वस्त्र धूल तथा गंदगी व मिट्टी को हमारे शरीर पर जमने से बचाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मतलब वस्त्र होते हैं हमारे शरीर में, यदि मान लीजिए कपड़ा वस्त्र नहीं पहनेंगे और रोड में चलेंगे तो क्या होगा, डस्ट क्या होगा, पूरे शरीर में छा जाएगा और लग जाएगा। तो कहना चाहिए कि अगर इसको पहनने से डस्ट को भी, गंदगी से भी बचाता है। मतलब धीरे धीरे उसके मन में क्या हुआ, ये विचार आने लगे। दो विचार उन्होंने व्यक्त किया। तीसरा विचार क्या किया उन्होंने, वस्त्र हमें गर्मियों में तेज धूप से तथा सर्दियों में ठंडी वायु से बचाते हैं। उसके मन में एक और आया, जब जैसे जैसे वर्षा या ग्रीष्म ऋतु का समय आता गया, परिवर्तन होता गया समय, उसके मन में ये आया कि मतलब ये तो वस्त्र हमारे लिए गर्मी से बचाता है और ठंडी में ठंडी से बचाता है, मतलब ये तो बहुत ही आवश्यकता बन गया है। फिर लास्ट में चौथा पॉइंट उन्होंने कहा, वस्त्र अन्य कीटों तथा मच्छरों के काटने से भी हमारे शरीर को बचाता है।
ये कल्पना करने लगा उन्होंने गांव में रह करके और धीरे धीरे गांव में रहना शुरू कर दिया। इसके बाद इस अभ्यास में पौधों से प्राप्त तंत्र के विषय में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि वक्त कैसे निर्मित किया जाएगा। ये बच्चों क्या हुआ, मानव की प्राचीन काल की कहानी थी। ठीक है, इसका और डिटेल आपको बताया जाएगा, वो अगले क्लास में होगा। तो आपको यहाँ तक आपको जानकारी दी गई। अब आगे चलते हैं, तंतु के प्रकार होते क्या हैं, टाइप ऑफ फाइबर। क्या होगा, टाइप ऑफ फाइबर। इसकी भी मैं आपको दे दूंगा तो आप समझ जाइएगा। यानी करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये वस्त्रों का आरंभ इस प्रकार हुआ था, प्राचीन काल की बात है। ठीक है, प्राचीन काल से नवपाषाण में आया, नवपाषाण से क्लिष्ट मतलब क्लिष्ट हो जा, फिर बुनाई सीखा, बुनाई सीखने के बाद कपड़े सीखने की कला सीखी, कपड़ा सीखने के बाद गांव में गया, जब गांव में गया तो गांव में रहने की कला सीख लिया। धीरे धीरे इसकी आवश्यकता बढ़ती गई। मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। अब आगे चलते हैं, इसकी भी मैं आपको दे दूंगा। लास्ट चलते हैं, तंतु के प्रकार देखते हैं। क्या है बच्चों, तंतु के प्रकार, यानी कि जो हमारे तंतु हैं, फाइबर हैं, इनके प्रकार देखते हैं। तो टाइप ऑफ फाइबर, ठीक, टाइप ऑफ फाइबर के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या हुआ, ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। सभी वक्त लंबे तथा पतले तंतुओं से मिलकर बने होते हैं और ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है प्राकृतिक तंतु, एक का नाम क्या हुआ बच्चों, प्राकृतिक तंतु, और दूसरे का क्या नाम है, कृत्रिम हो जाएगा। कृत्रिम को और क्या बोला जाता है, मानव निर्मित बोला जाता है बच्चों, यानी कि संश्लेषित तंतु। कृत्रिम के स्थान पे आप लिख दीजिए संश्लेषित। संश्लेषित तंतु, इसको कृत्रिम को क्या बदलाव बताना चाहिए। प्राकृतिक जो होता है हमारा किस प्रकार का होता है, नेचुरल होता है। तो आप नेचुरल फाइबर भी इसको लिख सकते हैं बच्चों। क्या आप लिख सकते हैं, नेचुरल जो कि प्राकृतिक है, नेचुरल फाइबर, और इसको क्या बोलेंगे, सैनिफाइड, यानी सैनिफाइड का मतलब क्या होगा, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल, सिंथेटिक और सैनिफाइड बोला जाता है। सिंथेटिक फाइबर या सैनिफाइड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर, यानी किसी प्रकार से आप इसका नाम ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका संश्लेषण हुआ है, यानी इसका बनाया गया है, लेकिन ये क्या है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। प्राकृतिक तंतु जंतुओं की खाल के तंतु, रेशम कीट, कुनून तथा पौधों की बीज, पत्तियों तथा तनों से भी बनते हैं। रुई, ऊन, रेशम, लिनन, जूट प्राकृतिक तंतु होते हैं। क्या क्या बताया उन्होंने, रुई को बताया, ये आपका पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट में आपने क्या बताया, नेचुरल फाइबर में पहला एग्जांपल बताया उन्होंने रुई। रुई नाम सुना है, ऊन, ये नाम सुने बच्चों, रुई हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया। एक रेशम का कपड़ा भी आप देखें, रेशम का धागा भी होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ जाएगा। ये देखिए रेशम हो गया, यानी ये कई प्रकार के हमारे क्या होते हैं, तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, जो वस्त्र बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। रुई तथा जूट को पौधों से प्राप्त किया जाता है। रुई और जो जूट होता है उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। आपके घर में भी रुई का मतलब जैसे जिसको बोलते हैं कपास, कपास से क्या बनाते हैं, रुई बोलते हैं। तो फिर है, इससे हम कुछ और बना सकते हैं। यानी तो वो आपका क्या हुआ, तंतु हो गए, ये आपके क्या हो गए, प्राकृतिक रेशे हो गए। इसको अगर हम बनाएंगे तो हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं, लेकिन हम तो बना नहीं रहे हैं। ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, यानी ये प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। इनमें सभी पौधों की शारीरिक संरचना में तंतु होता है। कपास तथा आम के बीज पर भी तंतु पाए जाते हैं। जूट के पौधे भी या जूट के पौधों के तने में तंतु पाए जाते हैं। केले के वृक्ष की पत्तियों में भी तंतु पाए जाते हैं।
नारियल के फल के बाहरी आवरण पर भी तंतु पाए जाते हैं। नारियल जो आपने देखा होगा, यदि नारियल देखा होगा तो आप देखे होंगे क्या होते हैं, इसमें एक लेयर बनी होती है और इतनी पतली होती है उतना आसानी से नहीं निकलती है। तो क्या है ये एक प्रकार का क्या है, तंतु ही लगा होता है। तो ये क्या है, तंतु है। क्या बोलते हैं इसको, तंतु या फाइबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ये आपका नारियल था। फिर अगर आपको देखते हैं, अगर ऊन की बात करेंगे तो ऊन कैसा होता है, व्हाइट कलर का। आपको देखे होंगे, अगर ये वृक्ष है ये ऐसे ऐसे लगा होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, ये ऊन की लगा, ये आपका क्या है, ऊन जिसको बोलते हैं। क्लियर है आप। अब हम दूसरा बात करते हैं आपका सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में क्या बात करेंगे हम, दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देता हूं कि जैसा कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया फाइबर या तंतु, जिसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर देखिए क्या होता है, संश्लेषित तंतु उन अन्य पौधों या पदार्थों से प्राप्त किया जाता है जो पादप तथा जंतु से प्राप्त नहीं होते हैं। यानी पादप और जंतु से जब प्राप्त नहीं होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। यानी इसको क्या किया, मनुष्य अपने हाथ से बनाता है। एग्जांपल लिख लीजिए बच्चों इसका, पॉलिएस्टर, नायलॉन, इसका एग्जांपल क्या होगा, ये सब एग्जांपल है, ध्यान से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। पॉलिएस्टर क्या हो जाएगा, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर, इसको हम पॉलिएस्टर हो गया। एक और एग्जांपल क्या है बच्चों, नायलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नायलॉन। नायलॉन, ठीक है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब फाइबर, सिंथेटिक फाइबर होते हैं बच्चों। तो ये नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, टेफ्लॉन नाम सुने बच्चों, ये सब क्या होते हैं, सिंथेटिक होता है। इसे किसको द्वारा बनाया जाता है, संश्लेषण के द्वारा बनाया जाता है। एक्राइलिक संश्लेषित तंतु, यानी एक और नाम अगर आपको जानना चाहते हैं तो क्या लिख दीजिए, एक्राइलिक होता है, एक्राइलिक, ठीक है। ये आपका एक्राइलिक फाइबर हो गया। यानी कई रेशे मैंने आपको बताया 1, 2 और ये 3, ये सब क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर। बच्चों समझ में आ गया क्या, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। हम आपको आज किसके बारे में बात की है, यानी फाइबर के बारे में बात किया। फाइबर क्या होता था, प्राचीन काल में मनुष्य के पास जब वस्त्र नहीं था तो किस प्रकार से जीवन यापन करता था। इसके बाद मैंने तंतु के प्रकार बताया, टाइप ऑफ फाइबर बताया, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। दोनों का मैंने आपको एग्जांपल बताया। इसके बाद मैंने आपको सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर के बारे में बता दिया। अब आप जाकर इसको अच्छे से अध्ययन करिए, समझिए, इसकी पिक भी मैं आपको दे दूंगा और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कपास के बारे में बताएंगे। कपास है क्या, मतलब एक रुई क्या है, कपास क्या है और आपका क्या होना चाहिए, रुई के क्या उपयोग होते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।